हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जो अक्टूबर का मंथ आ रहा है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजिकली जितना चेंजेस होते हैं उन हिसाब से भी हमें बहुत सारी फिजिकल रियलिटी में चेंजेस दिखते हैं, राइट। जितने भी हम देखेंगे ना कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, तो हमें फिजिकल रियलिटी में उनके बहुत ज़्यादा असर दिखते हैं, है ना। और अब स्पेशली जो हमारा फोकस है वो है सतयुग पे, ठीक है, कि अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि अब हमारा कलयुग का एंड हो रहा है, ठीक है। अब कलयुग का एंड हो रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है, तो हमें उस चीज़ के साथ अपना एक सिंक बना के रखना है कि अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, और उस हिसाब से हमको किस चीज़ की तैयारी करनी है, हमें किस तरह से रेडी होना है ना। तो जितना मैं फॉलो करती हूँ स्पेशली, एंड जितना मुझे मेरे डाउनलोड्स आते हैं, ठीक है, एक तो मैं फॉलो करती हूँ जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, जितना भी मुझे बिल्कुल जेन्युइन अकाउंट लगते हैं, जितना मुझे जेन्युइन नॉलेज लगता है, उनको मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। और मेरे खुद के भी जो मुझे स्पिरिचुअली डाउनलोड्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं इंट्यूशन के थ्रू, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस वीडियो में हम ऐसी बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या इवेंट देखने को मिलेगा और हमें किस तरह से रेडी होना है। एंड मेरे को ना बहुत ज़्यादा थ्री संध्या से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे कि आप बताओ कि इसमें क्या करना होता है, ये होता क्या है ना। तो मुझे आइडिया था, स्टार्टिंग से ही मुझे आइडिया था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो नहीं बना रही थी उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर ब्रीफली मुझे वो समझना था ना, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँ, मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए ना। इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर रही थी, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। हम थोड़ी सी बात करेंगे, जितना मुझे समझ में आया उतना में हम आज बात करेंगे, ठीक है। और रिसर्च तो मेरी चलती रहती, जितना पता चलता रहेगा उतना आई विल शेयर, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, है ना। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अगेन लोग मेरी डायरी पहचान गए होंगे ओके। तो एक क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग ने देखा कि कलयुग का एंड हो रहा है ना, तो जो राक्षस कली है, ठीक है, जो कली है, जो नेगेटिविटी है, वो ना अपना अलग अलग फेसेस में आ रहा है ना। उसकी अलग अलग तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है। वो पहले बच्चा था, जैसे कि हम लोगों को पता है कि पहले वो बच्चा था, फिर वो टीनेज में आया है, और अब वो उसकी पूरी ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। अब वो जो कली है ना, वो उस टाइम में आ गया है, उस फेस में आ गया है, फुली ग्रोन। जो कली है ना, ही इज़ फुली ग्रोन, ठीक है। वो अच्छी तरह से उसकी पूरी ग्रोथ हो गई है, एंड अब वो ना बिल्कुल फुल पावर में है, ठीक है। ही इज इन इस पावर, ठीक है। और अब वो अपनी नेगेटिविटी फैला रहा है, अब वो अपनी नेगेटिविटी एक्सपैंड कर रहा है। तो हमें अपने माइंड में किस चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम बात करते हैं, ठीक है। हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, वी विल डिस्कस, ओके। सी ये जो टाइम चल रहा है ना, ये जो फेस अब स्टार्ट हो गया है, इस फेस में ना लड़ाई झगड़े बहुत होने हैं, लाइक बहुत। अगर आप लोग मेरे टैरो वीडियोस देखते हो ना, मैं ज़्यादा तो कंटेंट नहीं डालती हूँ, लेकिन जितना भी मैं डालती हूँ ना, उन सब वीडियोस में यही कार्ड आ रहा है, यही एनर्जी आ रही है कि अब वॉर स्टार्ट होनी है, ठीक है। पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरह से, ठीक है। और जो जो एक प्रॉपर वॉर होती है वो तो अब हो ही रही है, लेकिन ये हर तरह से, लाइक प्राइवेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, एक तरह से सबकी हर इंडिविजुअल की लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ऐसा एक सिचुएशन बनेगा कि वॉर होने के, यानी नेगेटिविटी फैल, लड़ाई होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइम में ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, फादर सन के बीच में, भाई बहन के बीच में लड़ाई होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। कि पति पत्नी के बीच में सबसे ज़्यादा लड़ाई होने के चांसेस बन रहे हैं, फादर एंड बेटे के बीच में। बिकॉज उसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आया है ना, वो ये है कि दोनों मेल ईगो, ठीक है, दोनों मेल, और मेल के अंदर क्या होता है, मेल ईगो होती है, ओके। तो जो नेगेटिविटी है ना, वो मेल ईगो के साथ खेलती है। देखो, जनरेशन गैप होता है, नो डाउट, ठीक है। फादर और सन के बीच में एक बहुत जनरेशनल पूरा एक जनरेशन गैप होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह संभालते हैं, ठीक है। वो जो एक गैप होता है ना, उसको बहुत अच्छी तरह संभालते हैं। सब हर एक फादर सन का, हर एक बेटे और पापा का एक अलग बॉन्ड होता है, ठीक है। कुछ लोग डरते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने पापा से डरते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने पापा के साथ बातें शेयर करते हैं, कुछ लोगों की अलग बॉन्डिंग होती है। लेकिन एक जगह जहाँ पे मेल ईगो आ जाती है ना, एक स्पेसिफिक टाइम आता है कि जो बच्चा हो, जो लड़का होता है, जो लड़के होते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक एज में आते हैं जहाँ पे उनके आइडियाज़ एक्सपैंड होते हैं, जहाँ पे उनके अलग आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। और कभी कभी, और इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं है, ठीक है। हर इंडिविजुअल की एक अलग थिंकिंग होती है, इट्स नॉर्मल। इट्स जस्ट कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जस्ट बिकॉज हमारी अलग थिंकिंग है हम अपने पेरेंट्स के साथ या फिर किसी के साथ भी बदतमीज़ी करें, ठीक है। मर्यादा में रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मर्यादा में रहकर भी आप अपनी बात समझा सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो। एंड इन एनी केस दूसरा वाला बात नहीं समझ रहा है तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो, ठीक है। आप उस टाइम को उस एक स्पेसिफिक मतलब उस इंसान को समझाना लेट गो कर सकते हो कि नहीं समझ रहा, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं, ओके। पेरेंट्स वैसे ऐसे नहीं होते हैं, पेरेंट्स समझ जाते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं ना तो आप उनको समझाना, आप लेट गो कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि किसी इंसान से हम किसी बारे में बात करेंगे तो लड़ाई होगी, तो आप वो बात मत करो, ठीक है। आप उस बात को इग्नोर करो, आप उस बात को मत करो, ओके। ज़रूरी नहीं होता है कि लड़ाई झगड़ा करके उस इंसान को कन्विंस करो, नहीं, ठीक है। लेट गो कर देना चाहिए कि वो इंसान नहीं समझ रहा और वो हमारे फादर है तो हम उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। एक मर्यादा होती है। तो मेल ईगो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम इस पूरे फेस में करेगी। मेल ईगो की वजह से फादर सन की लड़ाई होगी, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी, बिकॉज अगेन ईगो हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स कब छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी ना, हमें समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। भाई बहन, ठीक है, मतलब ये सब ऐसे रिलेशनशिप्स है ना, ये सब ऐसे रिश्ते हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट्स होती ही होती है, ठीक है। भाई बहन, ऐसा कोई भाई बहन नहीं होगा जो नहीं लड़ते, ठीक है। हर भाई बहन लड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर प्यार भी उनके बीच में प्यार भी बहुत होता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन जो प्यार होता है वो बहुत होता है, ठीक है। पापा और बेटा मतलब फादर एंड सन जो होते हैं वो भी एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, ठीक है। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ना, ये सब बहुत 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 स्वीट बॉन्डिंग वाले हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी इसमें लड़ाई होने इनके बीच में लड़ाई होने के चांसेस बनेंगे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी वो छोटी सी बात कब बड़ी हो जाएगी ना, हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर में हो भी रहा है, कितनी लड़ाई झगड़े की न्यूज़ेस आ रही है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वॉर है जो इजराइल एंड उनके बीच में चल रही है, वो भी अचानक से हाइप हुआ है, ठीक है। अचानक से क्या 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 हो गया हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं। तो इसी वजह से जो है वो यही है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करवाने वाली, आर्ग्यूमेंट्स करवाने वाली और खून और खच्चर करवाने वाली, ठीक है। और मतलब वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी, ठीक है। बहुत बहुत गंदी एनर्जी है, बहुत डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है। तो इस एनर्जी से हमको बच के रहना है, ओके। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, चांसेस बनेंगे, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे आसपास और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट होने वाली होती है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं, ये जो कली है ना, मैं कली को नहीं जीतने दूंगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो डोंट पैनिक, ठीक है। पैनिक मत हो और आराम से अपने माइंड काम करके, मतलब ऐसा है ना कि दूसरे वाला आपको कुछ भी बोले, लेकिन ट्राई टू बी पेशेंट, ठीक है। पेशेंस रखिए और ट्राई टू बी काम, ठीक है। ट्राई टू बी काम। सामने वाला अगर बकवास किए जा रहा है, लेकिन तब भी शांति रखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि कली करवा रहा है वो सब, ठीक है। इग्नोर कर दो ऐसे इंसान को, जो इंसान आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को ना एक टाइम पे इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। और इग्नोर अगर वो इग्नोर करने के बाद भी ट्रिगर कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। सो यस, इग्नोर जितना हो सके, कीप काम, और काम वाली एक उस फेस में रहो, ठीक है। बिल्कुल शून्य वाली एनर्जी में चले जाओ, मेडिटेटिव एनर्जी में चले जाओ, ओके। सो जितने भी ये जुए होते हैं ना, ये जो रिस्की काम होता है कि जुए सट्टे ये सब जितनी चीज़ें हैं, इन सब में अब मत पैसा लगाना, ठीक है। ठीक है, अभी तक जितना लगाए, अगर मतलब इन केस कोई लगाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लगाते हो, मैं ये कह रही हूँ कि इन केस अगर आप में या फिर आपके आसपास या फिर कभी आपने सोचा, तो अब दिस इज़ द टाइम कि अब लगाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब 24 की एंडिंग हो रही है, 3 मंथ्स रह गए हैं, अक्टूबर आ गया है, लास्ट के 3 मंथ्स रह गए हैं, एंड 25 की स्टार्टिंग है। 25 की स्टार्टिंग से हम सबको पता है कि किस चीज़ की स्टार्टिंग है ना। सतयुग आने की स्टार्टिंग हो रही है, कलयुग का एंड होना स्टार्ट हो चुका है। सतयुग का पूरा फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल रियलिटी में हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे चेंजेस होने हैं, तो कुछ भी रिस्की वाला काम मत करो, ठीक है। क्योंकि आगे जाके ना पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मनी रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अपने मनी को संभाल के रखो, उल्टी सीधी जगहों पे मत लगाओ, ओके। थर्ड पॉइंट,
पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली अपना ओपिनियन अबाउट एनी रिलीजन, ठीक है, किसी भी रिलीजन को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर पब्लिकली अपना ओपिनियन मत देना, ठीक है। अभी तक बहुत मतलब ऐसा था ना कि हम अपने ओपिनियन बहुत अच्छी तरह से हम बोलते हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ राइट, ये हमारा हक है, ठीक है। लेकिन ये दूसरे किसी और के धर्म की बेइज्जती करना हमारे अंदर, ये हमारे संस्कार भी नहीं है और ये हमारे पास एक तरह से प्रिविलेज भी नहीं है, ठीक है। हमको इतना हक नहीं है कि हम किसी और के धर्म की बेइज्जती करें। वी आर नो वन टू जज, ठीक है। तो किसी के धर्म के बारे में पब्लिकली कुछ मत कहो। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो उसको अपने पास रखो, ठीक है, रिसर्च करो जितना हो सके नॉलेज गेन करो। और सबसे ज़रूरी बात कि किसी भी धर्म के ऊपर बोलने से अच्छा है कि खुद के धर्म पे रिसर्च करो, ठीक है। किसी भी धर्म के आपको मैं यही बोलूँगी कि किसी और के धर्म पे मत बोलो, खुद के धर्म पे रिसर्च करो और आपको खुद के धर्म में बहुत कुछ ऐसा समझ में आएगा जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, या फिर आपको लगेगा कि ये ऐसा कैसे है, ये ऐसा क्यों है, ठीक है, रीज़न क्या है। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हमें पता चलती है अगर हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो पब्लिकली अपना कोई भी ओपिनियन अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन मत देना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिकली, मैं आपको ये बोलूँ कि आप किसी भी इंसान के साथ ना, किसी भी कहते हैं ना कि हम किसी दोस्त से मिलते हैं फॉर एग्जांपल, तो पुरानी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें क्या होता है, कभी कभी बिटर मेमोरीज भी होती है, थोड़ी खट्टी मीठी मेमोरीज होती है, तो हम बोल देते हैं ना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया था। वो सब भी मत करना, ठीक है। अब वो वाला टाइम है ना कि हमें नहीं पता कि किसी हम पे किस तरह से हमारे सामने रिएक्ट कर जाए, है ना। तो हम अब मतलब मैं स्पेसिफिक लाइन बोलूँ, मैं एक पर्टिकुलर लाइन बोलूँ, मैं सिर्फ एक सेंटेंस में अपनी बात आपको बताऊँ ना, तो मैं यही बोलूँगी, वी डोंट नो हाउ द अदर पर्सन विल रिएक्ट, राइट। हमें नहीं पता कि दूसरा इंसान किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो अपनी बात उसी सर्कल में रखो जो बहुत क्लोज फैमिली होती है, जो बारे में आप श्योर हो कि मेरे को हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, मेरे को ना मैंने कमेंट्स पढ़े और मेरे को बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो शांत होके बैठ गए हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हमारी कंट्री ने बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े काम किए थे ना, जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, तब भी हमें नहीं पता था कि अंदर खाने मोदी जी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है या फिर एक और कुछ ऐसा अटैक होने वाला है, नहीं। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हमें नहीं पता था ना कि उस टाइम मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने कुछ हमें आइडिया नहीं दिया था, लेकिन अंदर खाने उनकी पूरी प्लानिंग चल रही थी। वो पब्लिकली शांत थे, वो किसी को कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर खाने उनका पूरा काम चल रहा था। वो सेम चीज़ अब हो रही है, ठीक है, सेम चीज़ अब हो रही है। उनकी प्लानिंग्स चल रही है, जो उनकी टीम है, जो उनकी एक सबसे क्लोज मेंबर्स है ना, उन सबके साथ उनकी प्लानिंग रोज़ चल रही है, ठीक है। मुझे लगता है एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन उनकी बात नहीं होती है, फिर जिस दिन वो प्लानिंग पे कुछ वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो प्लानिंग चल रही है, बात चल रही है। इट्स जस्ट कि अभी पब्लिक को नहीं, अब इतना भी कह सकते हैं कि सही वक्त नहीं आया है कि पब्लिक को बताया जाए कि क्या सही है, फिर क्या चल रहा है, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। ऐसा जज मत करो कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं ना, वो किसी दिन सामने आएगा। जिस दिन भी सामने आएगा वो बहुत शॉकिंग होगा और बहुत एक्साइटिंग होगा और बहुत इंडिया के भविष्य के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए इट विल बी एन अमेजिंग स्टेप, ठीक है। तो जस्ट हैव पेशेंस। की थी पीओके के ऊपर, तो यस कुछ होने वाला है। मैंने पिछली वीडियो में, आई थिंक किसी वीडियो में मैंने कुछ बोला है, और उस वीडियो के बाद से ही ना आई एम गेटिंग मैसेजेस कि क्या होने वाला है, क्या है। पीओके से इंडिया को क्या रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन समझ लो। पीओके और इंडिया, इनका क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, जस्ट अंडरस्टैंड एंड तब आपको समझ में आएगा कि पीओके क्या है और क्या चल रहा है, ठीक है। येस, पीओके के ऊपर काम चल रहा है एंड वेरी सून हमें राजनाथ सिंह जी ने एक हिंट तो दे ही दिया है, राइट। राजनाथ सिंह जी ने एक हिंट तो दे ही दिया है। पूरी जो मूवी है, जो पूरा एक हम लोगों को देखने को मिलेगा वेरी सून, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। हैव पेशेंस। अभी तो मूवी स्टार्ट हुई है यार। ओके, अब लास्ट टॉपिक हम कवर करते हैं
त्रिसंध्या, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। त्रिसंध्या, त्रिसंध्या क्या है? त्रिसंध्या क्या है? लेट्स टॉक। में सनातन धर्म में त्रिसंध्या का मतलब है एक दिन में 3 बार पूजा करना, या फिर 3 बार, जैसे रूटीन होता है ना कि इस टाइम हमें ये पूजा करनी है, इस टाइम हमें ये पूजा करनी है, इस टाइम हमें ये पूजा करनी ही है, ठीक है। तो त्रिसंध्या मतलब एक दिन में 3 बार ऐसा वक्त निकालना जिसमें हम अपनी पूजा, अपनी पाठ करें, ओके। इसे कहते हैं त्रिसंध्या। और सो इट मीन्स कि एक दिन में 3 बार पूजा करना, 3 बार जो भी एक प्रोसेस होता है पाठ करना, ठीक है। जो टाइम है वो देखा गया है कि सुबह 6 AM, ठीक है। मतलब टाइम ऐसा है, मतलब मैं यही बोलूँगी कि स्पेसिफिक टाइम तो मे भी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बांध लो, ठीक है, या फिर अपने आप को ऐसा बोझ फील हो कि इतने तो इतने ही बजे, ठीक है। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं कि बस तुम कुछ पूजा करो, तुम एक बार सच्चे दिल से मुझे याद तो करो, है ना। तो अगर आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी है, या फिर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आप ऐसे सुबह 6 बजे उठ के नहीं कर सकते, या फिर आप दोपहर को इसी वक्त पे नहीं कर सकते, या फिर शाम को इसी वक्त पे नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। सुबह 6 AM बोला जाता है, फिर नून मतलब आफ्टरनून में बोला जाता है, फिर शाम को बोला जाता है। तो हाँ, करनी 3 बार ही है, ठीक है। लेकिन टाइम आप आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा जैसा भी आपको लगे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे यही लगता है कि भगवान कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि उनका बच्चा परेशान हो। तो आप करो एंड बस उनको याद करो, ठीक है। त्रिसंध्या में भी हमें कहीं ना कहीं यही मैसेज दिया गया है कि त्रिसंध्या मतलब सुबह आप उठे, ठीक है, तब आपने भगवान को याद किया, ठीक है। दोपहर को जब पूरा आपका दिन चल रहा है उसके बीच में जब आप अपने काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बीच में आपने थोड़े समय के लिए आप भगवान को ग्रैटिट्यूड दिखाया कि कि मेरे को ये आपने ये दिन दिया है, मुझे इतना काबिल बनाया है। एंड देन रात को पूरे दिन का एक ग्रेटफुलनेस देकर, पूरे दिन के एक तरह से बात करके भगवान जी से एक थैंक यू बोल के नेक्स्ट डे के लिए उनको फिर से बोलना कि आप हमारे साथ रहना, ठीक है। ये मुझे लगता है कि इसलिए मे बी मतलब इट्स माय ओपिनियन, ठीक है। मैंने कहीं रीड नहीं किया ये, मैंने कहीं रीड नहीं किया है ये, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब ये भी इसका एक मीनिंग है, ठीक है। मतलब जो इसका रियल मीनिंग है वो तो है ही, ये भी इसका एक मीनिंग मुझे फील हुआ कि ये भी है, ठीक है। तो यस, तो त्रिसंध्या मतलब इस क्रम में आप जो रीड करते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एक क्रम है इसमें जिस लाइन वाइज मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मंत्रोच्चारण, ठीक है। सबसे पहले त्रिसंध्या में मंत्रोच्चारण। सेकंड विष्णु जी के जो नाम होते हैं, जो विष्णु जी की स्तुति होती है वो, ठीक है, श्री विष्णु स्तुति, जो नाम की स्तुति होती है, स्तोत्रम। तीसरा है श्री दश अवतार स्तोत्रम, ठीक है। जो तीसरा जो हमारा पाठ है वो है श्री दश अवतार स्तोत्रम, ठीक है। फोर्थ है दुर्गा माधव स्तुति, ओके, दुर्गा माधव स्तुति, ओके। फिफ्थ है माधव गीत, ओके, है माधव गीत। सिक्स्थ है कल्कि महामंत्र, सिक्स्थ जो है हमारा पाठ कह सकते हैं, जो पूरा एक प्रोसेस है वो कह सकते हैं कल्कि महामंत्र। एंड सेवेंथ है जय घोष, ठीक है। और जो सेवेंथ है वो है जय घोष, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने किसी भी पाठ का नाम गलत लिया है, आई एम सॉरी। मेरा ना थोड़ा आज पता नहीं क्या हो रहा है, वो कहते हैं टंग ट्विस्ट हो रही है, तो मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ। तो आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी भी पार्ट का नाम गलत लिया है, और मुझे कमेंट करके बताना कि अगर मैंने गलत लिया है तो उनका रियल किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो यस, और जितनी भी हमने बातें की मुझे बताना और कि कैसी लगी। और अपना जो आप जो रिसर्च करते हो, मैं ये भी बोलती हूँ कि जितनी आप, जैसे मेरे पास ना एक वीडियो है, मुझे उसमें इतनी खुशी हो रही थी, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए कि उनकी रिसर्च, ठीक है, ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, ये मेरी रिसर्च है, ये मैंने जितना रिसर्च किया, मैंने जितना देखा है वो है। लेकिन और भी तो कितना कुछ है, और भी कितनी चीज़ें हैं जिन तक मैं पहुँची नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है आप पहुँच गए हो, है ना। तो प्लीज़ मुझे भी बताओ, कमेंट किया करो। और कमेंट अगर नहीं करना है तो DM तो कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि नहीं कमेंट करेंगे तो होता है, कुछ लोगों के माइंड में आ जाता है, तो कमेंट मत करो, कोई बात नहीं, डीएम करके बता दो। डीएम कम से कम इन्फॉर्मेशन दो तो सही, किसी तरह तो दो। तो दो बातें मुझे अचानक से याद आई। नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दो। सेकेंड, इंडिया से बाहर जाने का प्लान अगर है, घूमने के लिए डिफरेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर सेटल होने का प्लान है तो बिल्कुल छोड़ दो। और तीसरा, अगर आपके आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि लड़कियों के साथ गलत बिहेव होता है स्पेशली, तो वो चीज़ पे थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर दो। या मैं आपको इस पर एक बस बात बता रही हूँ। तो अब क्या हो रहा है ना, जो अब एक टाइम आ रहा है उसमें लड़कियों के साथ जो स्पेशली बदतमीजियाँ हो रही है ना, देखिए ठंड किसकी हो रही है, लड़कियों के साथ जो बदतमीजियाँ हो रही हैं ना, कर्मा वापस मिलने का टाइम आ गया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ को लेकर अब थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। कि अभी तक क्या हो रहा है ना कि हम लोग करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत हम कर रहे हैं लड़कियों को लेकर, लेकिन ऐसा था ना कि एक बहुत बड़ा झटका नहीं मिल रहा। जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोग को झटका मिला है, ठीक है, एनिमल्स से रिलेटेड, ठीक है, जो जो जानवरों के साथ जितनी बदतमीजियाँ हुई हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा झटका मिला है पूरी दुनिया में, बहुत अच्छा। जिस तरह से जानवरों को पकड़ के फेंका जाता है, किया जाता है, स्पेशली चाइना में, वो चाइना के लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट हुआ है कोरोना के टाइम पे, ठीक है। तो वो एक ट्रीटमेंट जो ज़रूरत थी ना, जो एक मेडिसिन की, वो मेडिसिन की ज़रूरत अब हमें इस दुनिया में है लड़कियों को लेकर, ठीक है। तो अब वो लड़कियों का जो ट्रीटमेंट आ रहा है, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, जो उन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट आ रहा है ना, वो ट्रीटमेंट, वो मेडिसिन आने का टाइम आ गया है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस, बी रेडी, एंड आई नो वी विल हैव फन। जितने भी बुरे लोग हैं उनकी बजेगी तो हमको तो अच्छा लगेगा ही ना। तो यस, थैंक यू। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद।